सो गुड मॉर्निंग। ये सुबह की सफारी करके जैसे मान चुके हैं। आप देखिए ये कॉर्बेट का सफारी गेट है। मेरा नाम हरी है और मैं यहाँ पे नेचर गाइड हूँ। ठीक है, तो ये स्टोरीज थी जंगल की, ये मैं लोगों से शेयर करता हूँ। और आज की सफारी में हमको बहुत अच्छा टाइगर दिखा है। तो ये देखिए, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इसमें हमारे जो टूरिस्ट या पर्यटक होते हैं वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और इस सफारी से काफी खुश थे। तो जब भी हम जंगल में चलते हैं या सफारी शुरू करते हैं, तो एज ए नेचर गाइड, एक नेचर गाइड के तौर पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जंगल में कुछ बातें हम लोग नोटिस करते हैं। हम सबसे पहले जंगल को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, इसके पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं। पहला, जंगल में जो भी धूल मिट्टी होती है सड़कों पर, हम उसमें देखते हैं किसी तरीके से कोई टाइगर का पैरों का निशान, जिसको पगमा कहते हैं, वो है या नहीं है। अगर है तो कितने पुराने हैं। और जैसा आप इसमें देख रहे हो, नदी नालों के किनारे जनरली टाइगर बैठा रहता है। तो आज भी जब हम सफारी से वापस आ रहे थे, तो मैंने एक नाले को चेक किया। जब मैंने उसे चेक किया तो मुझे लगा वहां पे ऑरेंज कलर की कोई इमेज दिखी। जब वापस आके मैंने देखा तो मुझे वहां पे ये टाइग्रेस बैठी हुई दिखी। तो उसके बाद जब पर्यटकों को बताया तो उनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। उनको काफी अच्छा लगा ये सब चीज जान के हम कैसे टाइगर को पकड़ते हैं। तो इसे देखिए अच्छे से। तो आज की सफारी का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस पिछले कई सालों से जब मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जितना काम किया आज तक, सबसे बेस्ट टाइगर साइटिंग आज हुई है मुझे। कैसे होता था, मेल फीमेल टाइगर एंड टाइगरेसेस विद मीटिंग टाइम। हाँ, मीटिंग करते हैं मेल फीमेल टाइगर। अमेजिंग, क्या कहते हैं, हमारे टूरिस्ट जो पर्यटक थे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव। जंगल की स्टोरीज उनके साथ शेयर करी। ठीक है ना। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आज मैं यहाँ पे सफारी किया था। तो देखिए आप अच्छे से, मैं कोशिश करूँगा वैसे वीडियो भी बनाए कुछ। मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ साथ कुछ और वीडियो शेयर करूँ। और आप कभी भी प्लान करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके साथ एक अच्छा नेचर गाइड, एक्सपीरियंस नेचर गाइड जो लोकल का हो। ऐसा नहीं कि आप बाहर से नेचर गाइड लेके आ रहे हैं। तो जो लोकल का नेचर गाइड है वो आपको लोकल टच देता है, लोकल स्टोरीज, प्लस वो लोकल का एक्सपर्ट होता है जो डेली उस जगह चलता है। तो एंजॉय करिए। मैं और भी ऐसे स्टोरीज वगैरह लेके आता रहूँगा। थैंक यू। तो जब हम नाले को क्रॉस कर रहे थे तो हमने देखा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मेल और फीमेल टाइगर है। एक मेल टाइगर है, एक फीमेल टाइग्रेस है। तो ये उनका मीटिंग का टाइम था। हाँ, ये हमसे काफी दूर है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये हमसे काफी पास से देख रहे हैं, नहीं नहीं, इतना डेयरिंग अभी हुए नहीं हम। तो ये काफी दूर था। ये जो कैमरा था ये काफी जूम वाला कैमरा था। बहुत दूरी से लिया गया है ये, तभी आप देख रहे हैं वीडियो हिल रहा है। तो हुआ कि जब हम जंगल में सफारी से वापस आ रहे थे, तो जंगल के जो नाले होते हैं, मैं एज ए नेचर गाइड जब भी वापस आता हूँ तो मैं हर नाले को चेक करते हुए आता हूँ। क्यों? क्योंकि होता क्या है, नालों के पास जो होता है ठंड वाला एरिया होता है। तो टाइगर को ऐसी जगह काफी पसंद होती है। तो जब मैंने उसे चेक किया उस नाले को, और हमारी गाड़ी नाले को क्रॉस करते हुए आगे गई, तो मुझे लगा कि जब मैं नाले को देखा कि वहां पे कुछ ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की कुछ इमेज दिखी। तो जब मैंने गाड़ी हल्की सी बैक करवाई अपने जिप्सी पायलट से, तो वहां ये टाइगर बैठा हुआ था, सिंगल टाइगर। उसके बाद जब ये टाइगर बैठा था तो हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसको पढ़ना शुरू किया कि उसका क्या एक्टिविटी, क्या बिहेवियर है। तो वो एक खास तरह की आवाज निकालना, जिसको क्राउलिंग कहते हैं। तब मैंने अपने पर्यटक को शांत किया, अपने दोस्त से मैंने कहा थोड़ी देर शांत रहिए। तो उतनी देर में दूसरा मेल टाइगर सामने से आया और उसके द्वारा ये सारी एक्टिविटी करी गई जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो हमने काफी देर तक इस टाइगर और टाइग्रेस को देखा, क्योंकि हमारे पर्यटक जो थे, टूरिस्ट थे, काफी सपोर्टिव थे। हमने जैसा जैसा बता रहे थे वो वैसा वैसा कर रहे थे। तो जब मैंने उनको पिन ऑफ साइलेंस करवाया, ये सब चीजें, तो कम से कम 46 मिनट में, टाइम नोट कर रहा था, हमने 40 मिनट तक ये टाइगर देखा। तो हमारे आधा घंटे बाद एक गाड़ी और आई, उसके बाद 3-4 गाड़ी और आई। और फिर मैंने अपने टूरिस्ट को बता दिया था कि अब क्या कहते हैं, शायद ये टाइगर या टाइग्रेस ये डिस्टर्ब हो जाए। तो हुआ भी ऐसा, जब 5वीं गाड़ी आई वहां पे जो स्पीड से आई टाइगर देखने के लिए, तो उसकी आवाज से टाइगर डिस्टर्ब हुआ और दोनों टाइगर अंदर चले गए। देखिए कितना रिलैक्स होके ये टाइगर आराम से खेल रहे हैं या जो भी मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हमें क्या कहते हैं, किसी एरिया में टाइगर ऐसे मिलता है, तो हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि उसको एक कंफर्ट दें, ताकि जब हम उसको टाइगर को कंफर्ट देंगे तो उसको ये लगेगा कि मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, यानी कि मुझे सेफ फील हो रहा है। तो इसलिए वो फिर उस जगह से मूवमेंट नहीं करता। और अच्छी बात ये थी आज की सफारी में कि इसकी दूरी हमसे काफी ज्यादा थी, इस टाइगर की। हमारे लिए प्लस पॉइंट था। आप देख सकते हैं ये रेत में किस तरह से लेटी हुई है, आराम से बिल्कुल बिंदास होके।
ऐसा नहीं है कि टाइगर को नहीं पता था कि हम लोग वहां पे हैं। अब जैसा इस वीडियो में देख रहे हैं, दोनों टाइगर को पता था कि यहाँ पे मुझे लोग देख रहे हैं, टूरिस्ट को देख रहे हैं। बट हमने भी उससे क्या कहते हैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। एक तो दूरी बहुत ज्यादा थी, एक हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, ज्यादा आवाज वगैरह नहीं करी, तो उसको लगा कि मैं सेफ हूँ या मैं सेफ रह सकता हूँ, उनसे काफी दूर है, तो उसने भी कुछ ज्यादा एक्टिविटी करी नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे मुझे भी कुछ कुछ ही समय हो रहा है यहाँ पे कॉर्बेट में काम करते हुए एज ए नेचर गाइड, तो मेरे लिए ये भी अपनी तरह का एक पहला एक्सपीरियंस है कि इतनी 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 अच्छी साइटिंग मुझे हुई है ये सब। और हमारे लिए भी जंगल में काफी हर दिन नया तरह का चैलेंज होता है, एक नई तरह की सीख होती है। तो हमने भी आज ये देखा देखते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे थे। जो आप देख रहे हैं कहते हैं फीमेल टाइगर ने मेल टाइगर को अपने पास नहीं आने दिया, बट फिर भी मेल टाइगर उसके चारों ओर घूमा और फिर जाके उसके बगल में थोड़ी दूरी पे जाके लेट गया। उसके बाद दोबारा मेल आया उसके पास, बट फिर भी फीमेल ने उसको नहीं आने दिया। तो उतनी देर में देखते हैं जब जब भी एक्टिविटी हो रही थी, ये सब जब भी जो भी ये हो रहा था, तो इस वीडियो में आवाज तो नहीं है बट हम जंगल को सुन रहे थे। तो उसके थोड़ी दूरी पे पीकॉक की आवाज काफी आ रही थी, जो मोर था उसकी आवाज काफी वगैरह आ रही थी। तो वो जो पीकॉक भी दो तरह की आवाज हम नोटिस करते हैं जंगल के अंदर, एक होती नॉर्मल, एक होती पैनिक वाली कॉल। तो ये पैनिक वाली कॉल थी, तो इस पैनिक वाली आवाज में थोड़ा भारीपन था, थोड़ा डरावना। उसको आवाज को सुन के ऐसा लग रहा था कि डरी हुई आवाज है, सहमी सी आवाज है ये सब। तो आप देख रहे हैं इसमें जो टाइगर, जो ये फीमेल टाइगर है, ये अपनी टेल को बार बार हिला रही है। क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि जो मक्खियां बैठ रही हैं आसपास, उन मक्खियों को उड़ाने के लिए अपनी टेल को ऊपर नीचे कर रही है ये सब। हमारे टूरिस्ट काफी खुश थे। वो इससे पहले वो किसी दूसरी जगह गए थे, उन्होंने वहां पे बहुत ही दूरी से मैंने लेपर्ड देखा था। हाँ, वो राजा जी नेशनल पार्क गए थे जो उत्तराखंड में है, देहरादून हरिद्वार के पास। तो उन्होंने आज पहले ही कहा था मुझसे, हाँ, जब सफारी शुरू हुई थी कि गाइड सर हमको क्या कहते हैं टाइगर देखना है। तो मैंने कहा हाँ टाइगर दिखाएंगे हम आपको जरूर, बट क्या कहते हैं आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उनका एक तरह से काफी अच्छा सपोर्ट था हमें, कि जैसा जैसा हम कह रहे थे, जैसा जैसा जंगल वगैरह समझा रहे थे, तो वो समझ रहे थे। हमारी इस आज की सफारी में सबसे कुछ बातें बहुत अच्छी थी, उसमें से एक यह भी बात थी कि सफारी टाइम पर शुरू हुई। जब सफारी टाइम पर शुरू होती है तो हमारे पास जंगल को और अच्छे से देखने का मौका मिलता है, एक अच्छा टाइम मिल जाता है हमें। एक वो टाइम मिल जाता है देखते हैं जब जंगल में सारे लोग नहीं होते हैं, जंगल डिस्टर्ब नहीं होता है। तो जैसे जैसे जंगल में सफारी शुरू होती है, दिन शुरू होता है, तो जंगल डिस्टर्ब होना शुरू होता है। तो उससे क्या होता है, जो भी एनिमल का मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कम होता है, या फिर क्या कहते हैं धूप के आने से जब सनलाइट पड़ती है तो टाइगर भी डेंस में जाने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा आज का सफारी का एक्सपीरियंस। मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि आगे भी इनको आपको शेयर करूं, तो एंजॉय करिए इसके साथ। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।